मैम स्कूल खुल रहे हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने अपना एक नोटिस जारी करा है जिसमें 21 सितंबर के बाद में, गुड मॉर्निंग निकिता, वो कह रहे हैं कि भाई स्कूल है वो स्टार्ट कर सकते हैं, पर उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो फाइनल डिसीजन तो स्कूल की जो अथॉरिटी है, जो हेड डिपार्टमेंट है, वही लेंगे ना कि किस तरीके से स्टार्टिंग करना है, स्टाफ को, स्टूडेंट्स को किन किन उनमें रेशियो में बुलाना है, वो सब बहुत सारे टर्म्स कंडीशन है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने तो अपनी तरफ से और टर्म्स एंड मतलब एक गाइडलाइन है वो जारी कर दी है। अब आगे जो एक फाइनल डिसीजन है वो स्कूल कॉलेजेस अपने अपने बिहाफ पे लेंगे। गुड मॉर्निंग अमन, गुड मॉर्निंग निकिता। कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत ज्यादा मतलब ऐसा रहता है कि रेगुलरली अपसेंट है, रेगुलरली। ठीक है, जिनका तो मतलब ऐसा है ही नहीं कि कभी भी क्लास में बैठे हो, अटेंड करी हो, हमेशा ही वो अपसेंट ही चलते रहते हैं। फिर उनको पूछो तो ऐसा बोला जाता है कि मैम आईडी है, वो लॉगिन ही नहीं होती। गुड मॉर्निंग विनय। अगर उनको पूछे ना तो फिर वो ऐसे बोलते हैं कि मैम आईडी है, लॉगिन नहीं होती। रेगुलरली। ठीक है, कभी कभार एक आधे दिन कोई बच्चा अपसेंट है, रेगुलरली मतलब 10-10 लेक्चर है वो स्किप कर जाते हैं, और पूछो तभी बताया जाता है कि मैम आईडी लॉगिन नहीं हो रही। उससे पहले ही कुछ स्टूडेंट्स एटलीस्ट प्रॉब्लम है तो वो सामने से बताते तो है कि मैम हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, मुझे बताते हो, सर को बताते हो। आधे स्टूडेंट तो बताते ही नहीं है कि मैम ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, उनको पूछे तभी पता चलता है कि मैम ऐसा कुछ इश्यू था हमारे साथ। पीछे का जो जितने भी चैप्टर्स हैं वो जितने मैंने अभी तक करवाए हैं वो नोट्स आप लोग बनाएंगे। अभी तक तो मुझे पूरा यकीन है नहीं बनाए होंगे नोट्स पक्का। ठीक है जी, कुछ लॉगिन करके भी निकल जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। लॉगिन करके और फिर बस उनका बीच में पूछते रहो, फिर वो रिप्लाई नहीं आता उनका बीच में, होता है ऐसा बिल्कुल। नोट्स आपको बनाने हैं जितने मैंने जहां से बोला था आपको, और पीछे के चैप्टर्स आई होप जितने भी हैं एक एक बार ही अपने पढ़े होंगे। कोई मतलब इनमें से जितने भी स्टूडेंट्स मुझे शो हो रहे हैं अभी, तो सभी स्टूडेंट ने एटलीस्ट एक एक बारी तो सभी चैप्टर्स को पढ़ा होगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बताओ, कि सभी चैप्टर्स को एक एक बारी अपने रीड कर लिया, पता है कि इस चैप्टर में ये है, इस चैप्टर में ये है, अगर मैं पूछ लूंगी फिर। ठीक है, एक एक बारी तो चैप्टर में से ही पता है ना कि इस चैप्टर में ये कंटेंट है, इसमें ये है। गुड मॉर्निंग पूनम। जी बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में ये कंटेंट पूछा गया है। और सारे नहीं पढ़े, ठीक है, यशराज ने सारे पढ़ लिए। यशराज पढ़ लिए ना सारे बेटा? गुड मॉर्निंग समीर। अच्छा, सारे नहीं पढ़े, ठीक है। अभी देखो, अपना जो लास्ट टॉपिक मैंने आपको लास्ट चैप्टर में करवाया था वो था अपना एडवर्टाइजमेंट का इम्पोर्टेंस। चार कैटेगरी में डिवाइड करा था। सबसे पहले अपने लिए क्या था, कैटेगरी यहाँ पे अपने दो कैटेगरी हो चुकी थी, मिडल मैन और सोसाइटी की जो कैटेगरी है, नेशन या सोसाइटी वाली। ठीक है, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर जो थे उनके सिनेरियो से अपने कंप्लीट कर लिया था इम्पोर्टेंस। सेकंड अपने सामने था क्या, अपने सामने था कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर के रिगार्डिंग भी अपन ने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, और थर्ड अपना यहाँ पे बनेगा मिडिल मैन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस रखता है एक एडवर्टाइजिंग। और लास्ट अपने सामने आएगा नेशन या फिर जो मतलब सोसाइटी है अपने उनके लिए। ठीक है, तो काफी बार क्या होता है, अलग अलग आपको इसीलिए पढ़ाया जाता है। ओवरऑल ये भी होता है कि बहुत सारे चैप्टर्स में आपको जो पीछे अपने पढ़े हैं, लास्ट जैसे अपन ने पढ़ा था सेल्स प्रमोशन, ठीक है, उसमें अपने सामने ये आया था कि चार कैटेगरी में ही डिवाइड किया था।
उससे पहले तो मार्केटिंग था, मार्केटिंग में भी सेम यही था कि मैम 4 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। अब यहाँ पे आपको अलग अलग इसीलिए करवाया जाता है क्योंकि काफी बार 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई आप सिर्फ ओनली और किसके लिए, या तो आप नेशन के लिए जो इंपॉर्टेंस है उसको डिस्क्राइब कर दो, ठीक है, या फिर काफी बार क्या पूछा जाता है 2 नंबर के अंदर एक क्वेश्चन बहुत बार आपको देखने को मिल सकता है कि दो कोई भी, ठीक है, एनी 2 पॉइंट्स, ठीक है, कोई भी, जैसे मान लीजिए आपको पूछ लिया कि आप कंज्यूमर के नजरिए से, या फिर आपको जो ये 3 चैप्टर आएंगे ना, जैसे कि सेल्स प्रमोशन, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग, इससे काफी बार आपको एक क्वेश्चन पूरी की पूरी जो आपका पेपर आता है उसके अंदर एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें आपको ऐसा होगा कि अज्यूम करो आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आप एक ट्रेडर हो, या आप एक मिडल मैन हो, ठीक है, आप एक कंज्यूमर हो, ठीक है, तो आप कौन कौन से टेक्निक्स को अडॉप्ट करना चाहेंगे या फिर कौन सी टेक्निक्स आपके लिए यूजफुल रहेगी। इस तरीके की अज्यूम वाला क्वेश्चन है ये, ओवरऑल हमेशा एक और के अंदर आपसे पूछा ही पूछा जाता है, तो वो इन्हीं 3 चैप्टर से आता है, किसी से भी आ जाता है, तो इसलिए आपको अलग अलग जो है वो पढ़ाया जा रहा है। वरना ओवरऑल काफी बार ये भी पूछा जाता है कि भाई आप देख लीजिए कि एक वेटेज क्या है, क्वेश्चन का वेटेज जो है वो आप देख लेंगे उस टाइम कि क्वेश्चन का वेटेज, मान लीजिए 4 नंबर में उन्होंने क्या बोला है कि आप दोनों को डिस्क्राइब करो, तब तो अपने को क्या करना है, दोनों को अलग अलग करना है। 2 नंबर में ये पूछा जा रहा है कि आप दोनों को डिस्क्राइब करो, तो आप ओवरऑल 2-3 पॉइंट है मिक्सअप करके भी लिख सकते हो, तो काम चल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से अपने को लिखना होता है। क्या कह रहे हैं? हैप्पी बर्थडे समीर, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा। गुड मॉर्निंग सीमा। अनलॉक 4.0 वाला हैप्पी बर्थडे, अनलॉक 4.0 वाला हैप्पी बर्थडे, जिसमें आप निकल सकते हो पर आपको खुद का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। मोस्ट वेलकम समीर, गॉड ब्लेस यू बेटा। तो यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस फॉर किसके लिए, मिडल मैन, ठीक है, मिडल मैन के लिए। तो आप बताइए कि मिडल मैन जितने भी हैं, मिडल मैन में अपन वॉल सेलर भी, रिटेलर भी, ब्रोकर भी, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे अपने एजेंट वगैरह होते हैं, इस तरीके का अपन एक मार्केट में अपना प्रोडक्ट है वो ज्यादा पॉपुलर बनाने के लिए इन सबको अपॉइंट करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग मिडल मैन जितने भी है वो कोई भी हो सकता है, जो जस्ट मैंने अभी बताया, तो उनके लिए एक एडवर्टाइजिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन बताएगा फटाफट। ठीक है, ओवरऑल आप बता सकते हो कि मैम एक मिडल मैन के लिए मार्केट में और इम्पोर्टेंस है, वो अपन ये मान सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग का एक इम्पोर्टेंस है, बेनिफिट्स है, वो एक मिडल मैन के लिए, ये अपन कह सकते हैं। फटाफट बताओ। देखो सेल्स वाला जो पॉइंट है ये तो ओवरऑल सभी में इन्वॉल्व कर लो कि हेल्प इन सेल्स, ठीक है, ये पॉइंट तो आप कर सकते हो कि सेल्स को बढ़ाने में एक मिडल मैन जो होते हैं, मिडल मैन के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, तो एडवर्टाइजिंग का बहुत ज्यादा रोल है। पहले अपन ये देखते थे कि एडवर्टाइजमेंट जब एक लिमिटेड था, मतलब लिमिट में हुआ करता था, उस टाइम जो मिडल मैन अपने जितने भी होते थे उनको मार्केट तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स यूज करने पड़ते थे। आज क्या है, जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो भी अपन मिडल मैन है वो मार्केट तक जो भी प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं, तो वो बेसिकली एक तरीके से तो उसका जो प्रमोशन है वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पहले ही हो चुका है, ठीक है। तो अपन क्या मानेंगे कि यहाँ पे सेल्स को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है क्या, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। मिडल मैन की बात अपन करें, मिडल मैन के नजरिए से अपन देखेंगे सबसे पहले सेल्स को बढ़ाने के लिए। और आप बताइए, फटाफट बताओ, थोड़ा सा माइंडसेट इस तरीके से करो कि मिडल मैन है, मीडिएटर है जितने भी मार्केट में, तो उनके लिए क्या फायदा है, एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग जो है, एडवर्टाइजमेंट है, उनका क्या फायदा है। चैट बॉक्स, लो कॉस्ट, ठीक है, अर्न प्रॉफिट, रिस्क कम होता है, ठीक है पूनम, बेनिफिट प्रोडक्ट, इंक्रीज इन प्रॉफिट, इंक्रीज प्रॉफिट, वेरी गुड, एम्प्लॉयमेंट, वेरी गुड सीमा, एम्प्लॉयमेंट बहुत ही अच्छा पॉइंट अपन कह सकते हैं, ठीक है, और ये बिल्कुल सही है कि मिडल मैन को एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे
ये मतलब ऐसा है क्या कहीं पे कि ये 2 3 4 स्टूडेंट जो है वही रिप्लाई करेंगे? गगन, इशिता, निकिता, पूनम, समीर, संदीप, संजना, सीमा, विनय, यशराज। Both consumer and producers tend to benefit from their services. Very good. Contact with producer and consumer. Very good. बहुत है, आई थिंक इतने सारे पॉइंट। ठीक है, ओवरऑल इन्हीं सबको देखो इन्वॉल्व कर लेते हैं अपन। दो पहले तो मैं जो आपकी पहले वाली जो आपका राइटर की अलग जो बुक थी उसमें थोड़ा सा जो है वो ओवरऑल एक जैसे से पॉइंट है, अलग कुछ भी नहीं है। ये कह रहे हैं कॉन्टेक्ट विद प्रोड्यूसर, जस्ट इन्होंने बोला है इशिता ने कि मैम कॉन्टेक्ट विद प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो ये बहुत जरूरी है कि जब एडवर्टाइजिंग की अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि द प्रोड्यूसर और मार्केटर एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट थ्रू डिफरेंट चैनल्स सो दैट मिडल मैन कॉन्टेक्ट देयर एजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बहुत इजी हो गया है आजकल। किसके थ्रू? एक एडवर्टाइजमेंट का जब अपन करते हैं बात, तो एडवर्टाइजमेंट ने आज बहुत सारे इस तरीके के प्रोडक्ट की जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन वगैरह है, या डायरेक्ट अपन जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं कोई भी प्रोडक्ट का, तो बेसिक इंफॉर्मेशन ही कंज्यूमर तक है, मतलब पहले ही पहुंच जाती है। तो ये कह रहे हैं हेल्प करता है सेल्स को बढ़ाने में कॉन्टेक्ट विद प्रोड्यूसर। इसके अलावा ये कह रहे हैं लोअर द रिस्क। आप लोगों ने मे बी से किसी ने, एक स्टूडेंट ने ये लिखा है कि मैम रिस्क को रिड्यूस करने का या लो करने का काम करता है। कैसे करता है अभी? रिस्क को कम करने का काम कैसे करता है? ये बिल्कुल सही है। मिडल मैन प्रोवाइड वैल्यूएबल फीडबैक टू द प्रोड्यूसर अबाउट देयर मार्केट ऑफरिंग। वेरी गुड विनय। यहाँ पे लोअर द रिस्क या फिर मिनिमाइज रिस्क की बात करी गई है, रिड्यूस रिस्क। तो कैसे होता है, रिस्क कैसे कम हुआ? बताइए। सीमा, वंशिका, इशिता, पूनम, गगन, अमन। अमन एक बार शो हुए थे, अभी नहीं हो रहे शो। फटाफट। कि रिड्यूस करता है रिस्क को, मिनिमाइज करता है। ठीक है, तो कैसे करते हैं रिस्क को मिनिमाइज? एडवर्टाइजिंग कैसे मिनिमाइज कर रहा है? शॉर्ट में आप टाइपिंग कर दो, आपको कंप्लीट टाइपिंग करने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम जाता है। बिल्कुल मैम, उसका स्टॉक पूरा सेल हो जाएगा तो उसके स्टॉक वेस्ट नहीं होगा। मैम इससे ना ही प्रोडक्ट वेस्टेज होगा और ना ही स्टॉक स्टोर रहता है। बिल्कुल सही है। संदीप कह रहे एडवर्टाइजिंग इंक्रीज सेल्स टू स्टॉक इज नॉट इंक्रीज। वेरी गुड। क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट से यहाँ पे ये फायदा है कि जितना भी ओवरऑल जो अपना स्टॉक है, ठीक है, अब ये होगा कि एक बार में पूरा मतलब सेल आउट होने का यहाँ पे बोला गया है कि एक बार में कंप्लीट अपन जब एक ऑर्डर की बात करें, जितनी भी अपन ये मान सकते हैं कि जितनी भी मान लीजिए उसका क्वालिटी हुआ, क्वांटिटी हुआ, प्राइस हुआ, या फिर और अदर जितनी भी फैसिलिटीज है, वो सारी की सारी अपने को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पहले ही पता चल चुकी है। अब अपना काम क्या है? सिर्फ उस चीज को परचेज करना। ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट से ये है कि ज्यादा, मतलब ये होता था ना पहले के टाइम में कि एडवर्टाइजमेंट का ज्यादा जब मतलब एक पॉपुलर नहीं था, चलन नहीं था मार्केट के अंदर, उस टाइम जो मीडिएटर थे ना वो एक एक सैंपल पीस जो है, आजकल भी ये है पर ये सेल्स प्रमोशन के अंदर ज्यादा चलता है। ठीक है, जब डायरेक्ट फैक्ट्री से माल है वो पहुंचाया जा रहा है। जब एडवर्टाइजमेंट की बात अपन करते हैं ना, तो पहले क्या होता था, मिडल मैन वगैरह है एक एक सैंपल पीस जो है वो मार्केट तक दिखाने का काम करते थे। अब मान लीजिए कोई भी मतलब आप मान लीजिए ऑर्डर है वो आपने प्लेस कर दिया, ऑर्डर कंप्लीट आपने सैंपल के बिहाफ पे प्लेस कर दिया, तभी तो कहा जाता है कि एक एक सैंपल पीस आप पहले मार्केट में दिखाइए, ना कि पूरा का पूरा एक स्टॉक है, पूरा लॉट है वो आप मार्केट में बेच दीजिए। अगर इस तरीके से होता है और कंज्यूमर उस चीज को पसंद नहीं करता है, ठीक है ना, उस चीज के बारे में नॉलेज है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। आज का जो कंज्यूमर है बहुत ही ज्यादा
चीजों को देख के परख के उसके बाद में परचेजिंग करना चाहता है। जैसे कि अपन बात करें कि मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट एक ऐसा, जैसे कि स्पेशल अपन कहिए कोई भी फ्रूट प्रोडक्ट हुआ, या फिर आप कह लीजिए अपनी एसेसरीज वगैरह हुई, मोबाइल फोन वगैरह हुए, ठीक है। तो इस तरीके से जिस जिस ब्रांड के बारे में अपने को नॉलेज है, अपन वही ब्रांड प्रिफर करेंगे, ना कि कोई अलग से कोई नया जो ब्रांड है वो अपन पहली बार में परचेज करना चाहेंगे। हाँ, उसका इंफॉर्मेशन अपने को है, और अपन ये है कि भाई इंफॉर्मेशन अपने को मार्केट में पहले से उसकी है, उस ब्रांड को अपन ने पहले यूज किया है, तभी उसके ऊपर एक हैवी बजट जो है अपन इन्वेस्ट करने को रेडी है, अदरवाइज अपन कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। चैट बॉक्स में किसी भी तरह की रॉबरी से भी वो बचेगा, बिल्कुल सही है। ऑडियो टकरी है, इधर से तो क्लियर है, इधर से तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है गगन। ऐसा और भी स्टूडेंट्स को आ रहा है क्या, किसी को प्रॉब्लम ऑडियो वाला? यहाँ से तो मेरी ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है बेटा, बताइए एक बारी। आप 2 मिनट सीमा वेट करो ना एक बारी, है ना। 2 मिनट, हो सकता है थोड़ा सा इश्यू हो कुछ। ओके ओके ओके। देखो आपकी बुक में सबसे पहले बोला गया है कॉन्टेक्ट विद द प्रोड्यूसर, सेम यही चीज बोली गई है कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट विद प्रोड्यूसर की बात करी गई है, हेल्प इन मेकिंग सेल्स, ठीक है, बिक्री को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद रिड्यूस रिस्क, जस्ट अपन ने बात करी है, इंक्रीज इन प्रॉफिट, ये भी आप में से ही एक स्टूडेंट ने बोला था कि मैं एडवर्टाइजमेंट इज द प्रॉफिट अर्न बाय मिडल मैन इन मैनी वेज, ठीक है। ये कह रही है फर्स्ट ऑफ ऑल दे डू नॉट नीड टू एडवर्टाइज फॉर प्रोडक्ट सेपरेटली। एडवर्टाइजमेंट का ये फायदा है कि जब आप मिडल मैन है, मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट को लेके दिखाने के लिए जा रहा है या बेचने के लिए, मतलब एक सेल आउट की उससे जा रहा है, तो पहले ही जितने भी सेलर्स है या कंज्यूमर है, उनको जो प्रोडक्ट वो बेचने के लिए या दिखाने के लिए जा रहे हैं उस सैंपल के बारे में ऑलरेडी पता चल जाता है, क्योंकि आजकल एडवर्टाइजमेंट जो फैसिलिटी है वो यहाँ बहुत यूजफुल है। दूसरी चीज ये कहते हैं साथ ही साथ अलग से एक सेल्स प्रमोशन अपने को करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक प्रोड्यूसर है वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी और क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अपने मार्केट के अंदर अपनी जो प्रोडक्ट है उनको निकाल सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। तो दोनों फायदे यहाँ पर बताए हैं, तो ओवरऑल इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, अपना क्या प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है, दो फायदे बताए गए हैं। उसके बाद अनहेल्दी कॉम्पिटिशन का एंडिंग यहाँ पे बोला गया है। क्या कहा गया है कि देयर इज ए कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। पहले क्या होता था कि जब मिडिल मैन वगैरह जा रहे हैं मार्केट में, मिडिल मैन को अपन ने अपॉइंट करा है, ठीक है, एजेंट वगैरह को अपन ने अपॉइंट करा है, या फिर अलग अलग अपन बात करें तो प्रोडक्ट की जो प्राइजेस होते थे उनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा आता था, ठीक है। एक ही तरीके का प्रोडक्ट और बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता था। तो ये कहते हैं एडवर्टाइजिंग से ओवरऑल हर एक कंज्यूमर है वो एजुकेट यहाँ पे हुआ है, ठीक है, नॉलेजेबल, मतलब यहाँ पे है कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हर एक कंज्यूमर को अब है, ठीक है। तो एक जो अनहेल्दी कंपटीशन पहले था कि कंज्यूमर को, मतलब यहाँ पे अपन कंफ्यूज कर रहे हैं, कंज्यूमर अलग अलग प्रोडक्ट को लेके प्राइस में बड़ा कंफ्यूज है, या एक ही तरीके का प्रोडक्ट है उनमें एक जगह प्राइस में ज्यादा मतलब एक जगह अलग प्राइस है दूसरी जगह अलग है, तो वहां पे जो डिफरेंस इनके अंदर देखने को मिलता था वो बड़ा गलत था। आजकल ये होता है कि ओवरऑल कोई भी प्रोडक्ट जब आप ले रहे हो उससे पहले एडवर्टाइजिंग आपको प्रोवाइड हो जाता है, यहाँ तक कि प्राइस वगैरह है ये सारी चीजें भी आपको प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, इससे एंडिंग हुआ है अनहेल्दी कॉम्पिटिशन का। फिर ये कह रहे हैं कि मोटिवेशन फॉर सेल्स मैन और सेल्स प्रमोशन, ठीक है, पर्सोनल, सॉरी, ये कह रही है मैन्युफैक्चरर जो है सेल्समैन वगैरह को क्या कर रहे हैं, अगर आप मीडिएटर हो और मीडिएटर हो के और आप हमारा क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में सेल आउट करने का काम कर रहे हो, तो हम आपको उसके बदले में प्राइस देंगे, ठीक है। इसके अलावा हम आपको बहुत सारी फैसिलिटीज देंगे। सेम यही चीजें बोली गई है कि रिवॉर्ड है जो उनको, वो उनके काम के अकॉर्डिंग, वर्क के अकॉर्डिंगली उनको प्रोवाइड करवाया जाता है। इससे फायदा क्या होता है, मोटिवेशन इंक्रीज होता है, मिडल मैन में एक मोटिवेशन जो है। इसके अलावा सीमा ने बताया था कि मैम एम्प्लॉयमेंट बहुत सही, कि मार्केट में जो मिडल मैन वगैरह हैं उनको एम्प्लॉयमेंट का जो एक अपन कह सकते हैं रोजगार जो है
वो एक एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन दोनों से ही बहुत ज्यादा इनको फायदा होता है। ठीक है, तो ये तो अपने हुए ओवरऑल किसके पॉइंट, जो अपन ने पढ़े हैं मिडल मैन के लिए, इंपॉर्टेंस किसके, जो अपन एडवर्टाइजिंग पढ़ रहे हैं उसके लिए। लास्ट अपना इसके लिए आता है, ठीक है, पॉइंट की इंपॉर्टेंस फॉर द सोसाइटी। अब सोसाइटी या नेशन की जब अपन बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, काफी बार सोसाइटी की उससे नहीं पूछ के ये पूछ लेते कि भी नेशन, तो आप ये कंफ्यूज नहीं होना कि भी बुक में तो हमारे लिए सिर्फ सोसाइटी वर्ड है वो मेंशन कर रखा है, एक ही आप मानेंगे इन दोनों चीजों को। ये कहते हैं लाइफस्टाइल जो है उसमें बहुत ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो अपना इंक्रीज होता है। इसके अलावा जो सीमा आपने यहाँ पे बोला था कि मैम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, वो वर्ड अपन यहाँ भी यूज कर सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो अपन यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा ये कहते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट हुआ या फिर अलग अलग जो अपन कहते थे ना कि एक मिडिल मैन को बहुत ज्यादा एफर्ट्स यूज करने पड़ते थे, उन सब में बहुत ज्यादा रिड्यूस अपन देखने को मिल सकते हैं। कि आजकल प्रोडक्शन जो कॉस्ट है ओवरऑल ये होता है कि जब पहले से अपने को मार्केट का नॉलेज है या फिर मिडिल मैन अपने को आइडिया दे देता है या फिर एडवर्टाइजमेंट वगैरह से या फ्री सैंपल्स वगैरह से या सेल्स प्रमोशन की टेक्निक से मार्केट में कंज्यूमर क्या चाहता है, आप और हम क्या खरीदना चाहते हैं, वो एक प्रोड्यूसर को अगर पहले से आइडिया है तो उसी अकॉर्डिंग क्या करेगा, एक प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल क्या होगा, कॉस्ट जो है वो अपनी कमी पड़ेगी। तो ये कहा गया है कि यहाँ पे सोसाइटी को फायदा ये है कि एक अच्छा प्रोडक्ट एक सही रेट में, एक सही क्वालिटी और क्वांटिटी में कंज्यूमर को यहाँ पे सर्व किया जा रहा है। उसके बाद में ये कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट लिविंग और स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज कर रहा है, साथ ही साथ एडवर्टाइजमेंट प्रमोट करता है रिसर्च और डेवलपमेंट वर्क को। ठीक है, इसके अलावा प्रोवाइड करवाता है सोसाइटी को उनकी जितनी भी नीड है उसके अकॉर्डिंगली एक प्रोडक्ट। इसके अलावा अपन बात करें कि आज का जो कंज्यूमर है, जैसे अपने कंज्यूमर वाले में भी पढ़ा था ये पॉइंट, और यही पॉइंट सोसाइटी वाले में भी मैंने पहले भी बोला था कि कंज्यूमर के जो ओवरऑल पॉइंट है उस सोसाइटी की जो है दोनों में एक जैसा से कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कंज्यूमर है, इट मोटिवेट्स प्रोवाइड द कंज्यूमर टू बिकम एजुकेट। ठीक है, यहाँ के से कह रहे हैं कि लिटरेसी रेट जो होती है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आई है। फिर मोटिवेशन का बड़ा अच्छा काम करता है सोसाइटी के लिए। फिर कह रहे हैं कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बोला जाता है कि यहाँ पे सोसाइटी के लिए, क्योंकि आज को जो कंज्यूमर है वो बहुत ही देख परख के हर एक चीज है वो परचेज करना पसंद करता है। और लास्ट इसमें बोला है कि इट प्रोवाइड मीन ऑफ एंटरटेनमेंट टू द कंज्यूमर एट इकोनॉमिकल रेट। ठीक है, अलग अलग बहुत तरीके के एडवर्टाइजमेंट है वो अपने को देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से जैसे अपन क्या कर रहे हैं, कोई भी टीवी अगर अपन देख रहे हैं तो टीवी में क्या होता है, एक मतलब मान लीजिए आप 45 मिनट्स का कुछ देख रहे हैं या फिर आप 30 मिनट का कोई भी सीरियल है, इस तरीके से आप कुछ भी देख रहे हो तो उसके अंदर 15 मिनट्स तो आपको एडवर्टाइजमेंट ही मिलेगा। अगर एक साथ अपन कोई भी मूवी वगैरह देखते हैं तो सिर्फ वो थिएटर में पॉसिबल होता है और वहां पे भी एक ब्रेक आपको दिया जाता है। ठीक है, तो एक आपके लिए एंटरटेनमेंट सोर्स भी बोला गया है कि अगर एडवर्टाइजमेंट है तो सोसाइटी के लिए या फिर नेशन के लिए ये एक एंटरटेनमेंट सोर्स भी अपन कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, गुड मॉर्निंग राहुल। राहुल लेट है बेटा आप। तो ये आपके जो पॉइंट जस्ट मैंने आपको बताए हैं वो अपने चार इंपॉर्टेंस अपने चार उसके अंदर डिवाइन किए थे। सबसे पहले अपना क्यों आया था, मैन्युफैक्चरर की रिगार्डिंग अपने पढ़े थे इंपॉर्टेंस। सेकंड अपने बात की थी किसकी, कंज्यूमर। थर्ड अपन ने बात की थी यहाँ पे क्या, जो मिडल मैन है, ठीक है, मीडिएटर अपन कह सकते हैं, एजेंट हुआ, ब्रोकर हुआ या फिर वॉल सेलर हुए, रिटेलर वगैरह हुए, उन सब के रिगार्डिंग। और फोर्थ और लास्ट अपना था इंपॉर्टेंस फॉर द सोसाइटी। अब बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट अपना आगे है जो इस चैप्टर का लास्ट जो पॉइंट है वो अपन कह सकते हैं, जो कि है टेक्निक्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। बहुत ही इजी है। लास्ट जो अपनी क्लास हुई थी उसके अंदर अपन ने थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कशन भी किया था, आप लोगों ने बताया भी था। ठीक है, तो ओवरऑल अपन डिस्कशन करते हैं क्या, टेक्निक्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले टेक्निक्स की जब अपन बात करते हैं तो अपने सामने एक आता है इमोशनल अपील। ठीक है, इमोशनल अपील जिसको अपन कह सकते हैं। इमोशनल अपील में सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आपको मेंशन करना हो तो आप क्या करेंगे, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं जिसमें आपको क्या किया जाता है, आपके वो एडवर्टाइजमेंट आपके ऊपर इतना ज्यादा इफेक्टिव रहता है, इतना ज्यादा इफेक्ट डालता है कि उस तरीके से आप कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए या वो सर्विस लेने के लिए आप मजबूर हो जाते हो।
कोई भी ऐसा एग्जांपल जो आपके माइंड में क्लिक हो रहा हो इमोशनल अपील को लेके, बताइए। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें अपन दो फैक्टर को इन्वॉल्व कर सकते हैं, नीड फैक्टर भी और फियर फैक्टर भी। दोनों फैक्टर है वो इमोशनल अपील के अंदर अपन इन्वॉल्व करेंगे हमेशा, कि ये कह रहे हैं कि कंज्यूमर नीड्स और फियर फैक्टर दोनों की दोनों जो है फैक्टर अपन इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे। तो आप इसमें क्या एग्जाम्पल यूज करेंगे, बताइए। चैट बॉक्स और एक सबसे अच्छा, अगर आपको एग्जांपल इमोशनल अपील में लेना हो, बहुत सारे देखते हो आप। ठीक है, कंज्यूमर के नीड के बारे में भी बात की गई है, कंज्यूमर की फियर फैक्टर के बारे में भी यहाँ पे बोला गया है। तो दोनों में मेरे अकॉर्डिंग जब मैं बात करूं तो सबसे अच्छा एग्जांपल पहले आप बताइए, उसके बाद मैं बताती हूँ। अमूल दूध और चाय। अपन बात कर रहे हैं सबसे पहला जो आपका एडवर्टाइजमेंट की टेक्निक्स है, उसके अंदर सबसे पहले आपकी आई है इमोशनल अपील। ठीक है, तो इसके अंदर आप ओवरऑल दो ही फैक्टर को इन्वॉल्व करा गया है, एक तो है कंज्यूमर की नीड, दूसरा है आपका फियर फैक्टर। तो दोनों में सबसे एक अच्छा एग्जांपल है, आप क्या इन्वॉल्व करना चाहेंगी आपके अकॉर्डिंग। मैम बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आप हर दिन हर घंटे देखते होंगे एटलीस्ट। ठीक है, तो आपके लिए ऑयल एट गिव टू एजुकेशन। ओके, और कोई बताइए। मंथन, यशराज, इंश्योरेंस, वेरी गुड। ये जो गगन का जो एग्जाम्पल है, यही एक मेरा एग्जाम्पल भी था। ठीक है, एक कदम शिक्षा की ओर। ठीक है, ये एक कदम शिक्षा की ओर वाला तो सीमा अपन दूसरे में भी देखो, सबसे पहले यहाँ पे हर मूवी से पहले मुकेश का एडवर्टाइजमेंट भी हेयर अबाउट यूजिंग टबैको। ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, मुकेश का एडवर्टाइजमेंट तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। फूड की एडवर्टाइजमेंट हुआ। देखिए, कोई भी फूड प्रोडक्ट जब अपन लेते हैं ना, तो उसमें क्या किया जाता है, जैसे सेफ्टी का बड़ा ध्यान रखने की बात की जाती है। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट जब आप लेते हो तो आप क्या हो, जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल अभी दिया था सीमा ने कि मैम अमूल दूध। तो अमूल दूध जैसे कोई भी एक लोकल ब्रांड के बहुत सारे ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी दिन ऐसा हुआ कि अपन किसी भी डेयरी पे या कहीं पे भी गए हैं और अपने को एक दूसरी ही ब्रांड का जो एक दूध का जो एक पॉलीथिन है वो वहां पे प्रोवाइड होता है। ठीक है, अपन को घर से ये कह के भेजा गया है या फिर अपने भी माइंड में एक सेट है कि जो एक अच्छे ब्रांड होते हैं वो है अमूल हुआ, सरस हुआ या मदर डेयरी वगैरह के जो प्रोडक्ट होते हैं, इस तरीके के प्रोडक्ट अपने को ही परचेज करने हैं। अब मान लीजिए कि आपके सामने इनमें से कोई भी ब्रांड है वो वहां पे नहीं दिखता, तो आप क्या करेंगे आप, मतलब मेरे अकॉर्डिंग जहां तक है कि अपन वहां से वो एक लोकल ब्रांड है, ठीक है, वो यूज नहीं करना चाहेंगे। वो इसीलिए क्योंकि ये अपनी सेफ्टी की बात है। ठीक है, तो ये अपने लिए आप कह लो कि कंज्यूमर की नीड मान लो, या अपने अंदर का एक फियर फैक्टर है कि जो ब्रांड अपन ने हमेशा देखे हैं, अपन वही ब्रांड की तरफ जाना चाहते हैं, कोई अलग से और स्पेशली कोई ऐसा लोकल जैसे हो। ठीक है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेरी गुड। विनय, गूगल यूज हो रहा है क्या? इसके अलावा इंश्योरेंस जो गगन ने बोला है कि मैम इंश्योरेंस, तो वो इंश्योरेंस जो है वही मेरा एग्जांपल भी था कि सबसे ज्यादा अपन एक फियर फैक्टर की बात करते हैं कि भाई एक्सीडेंट हुआ, डेथ हुआ। इसके अलावा बहुत सारी जो अपनी लाइफ है, ठीक है, फ्यूचर जो अपना है वो अनसर्टेन है। तो इस तरीके की बहुत सारे अपने को बार बार आप देखते हो, जैसे कि फाइनेंस वगैरह का बहुत ज्यादा आजकल आता है, आप टीवी वगैरह देखोगे कि आप सबसे ज्यादा क्या करो, इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट में भी क्या होता है,
कि आप मतलब मान लीजिए कि इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, अगर आपने देखा हो तो, कि मान लीजिए आप हॉस्पिटल वगैरह में है तो हॉस्पिटल का बिल बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो आप कैसे अपनी डेली रूटीन की जो लाइफ है उसके साथ इस चीज को मैनेज करेंगे, इसलिए आप अभी से इन्वेस्ट करना चाहे, और इन्वेस्टमेंट जो रेट होती है वो बहुत ही कम बोली गई है, धीरे धीरे आप उनको बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे फीचर्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फाइनेंस के बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेंगे, टर्म्स कंडीशन जो होती है वो बहुत ही बारीकी से दिखाई जाती है, वो नहीं शो होती, ठीक है, जबकि ओवरऑल एडवर्टाइजमेंट के जो हाईलाइट्स है उनको शो करा जाता है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस जो पॉइंट है, इसको अपन बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं इमोशनल अपील के अंदर। इसके अलावा, अच्छा इकोनॉमिक्स में आ गया था, ओके, LIC, बिल्कुल। तो यहाँ पे LIC जो है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो LIC जो है वो तो क्या है, ओवरऑल एक ब्रांड अपन कह सकते हैं कि इंश्योरेंस का एक बहुत एक पॉपुलर, जिसकी मार्केट गुडविल जब भी अपन बात करते हैं तो इतना ज्यादा पॉपुलर है LIC, कि LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो LIC के अलावा भी इंश्योरेंस बहुत तरीके की बहुत सारी कंपनीज करती है, पर जब अपने सामने इंश्योरेंस की बारी आती है तो एक ही दिमाग के अंदर नाम है वो दौड़ता है अपने लिए कि LIC, ठीक है, जबकि LIC पर्टिकुलर एक कॉर्पोरेशन है, एक अलग से है, और इंश्योरेंस और भी कंपनीज है वो भी बहुत करती है। आजकल तो बैंक वगैरह बहुत सारे इंश्योरेंस, हर बैंकिंग सेक्टर है, हर इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, जैसे कोटक महिंद्रा वगैरह हुआ, या बहुत सारे बैंकिंग है, प्राइवेट या गवर्नमेंट, सब करते हैं इंश्योरेंस। तो सेकंड अपन बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर पब्लिसिटी। इसके अंदर अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहे तो आप क्या लेंगे बताइए। बहुत जगह जैसे आपने ट्रेड फेयर वगैरह देखे होंगे, ट्रेड देखे हैं, पब्लिसिटी इवेंट्स वगैरह देखे हैं, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट किया गया है पब्लिसिटी के लिए। तो बताइए, पब्लिसिटी के लिए बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, जिसमें कंज्यूमर को एक अटेंशन क्रिएट करवाने के लिए वो अपने प्रोडक्ट को वहां पे हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे, जैसे अपन देख सकते हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह हुआ, अपना टू व्हीलर हुआ, फोर व्हीलर हुआ, या फिर प्योरीफायर वगैरह हुए, इस तरीके की आपको ट्रेड है, फेयर्स है, इवेंट्स है, पब्लिसिटी के नाम पे इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चैट बॉक्स में क्या आ रहा है, चॉकलेट एडवर्टाइजमेंट, नहीं, ये स्टार चॉकलेट वाला जो एडवर्टाइजमेंट है, ये देखो ट्रेड फेयर में कहाँ देखने को मिलेगा, एग्जीबिशन हुआ, ट्रेड हुआ, फेयर हुआ, इनमें देखने को मिलेगी ऐसे एडवर्टाइजमेंट आपको। कैडबरी, कैंटारो, बिल्कुल सही है जमीर, की प्योरीफायर वगैरह है ना, इस तरीके के आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे। जैसे ये क्या होता है, डिश वॉशर वगैरह हुआ, ठीक है, बाइक वगैरह के बहुत ज्यादा देख सकते हो, वॉशिंग मशीन वगैरह हुए, ये आप देख सकते हो। जबकि चॉकलेट और कैडबरी वाले एडवर्टाइजमेंट ये आपको ट्रेड फेयर में नहीं मिलेंगे। बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पे डिवाइड करी गई है, आप वाला जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी आपको शो होगा। यहाँ पे अपने सबसे पहले इमोशनल अपील की बात करी थी, इंश्योरेंस से बेटर एग्जाम्पल नहीं हो सकता है यहाँ पे, या फिर दूध वगैरह की जो फूड प्रोडक्ट है, सेफ्टी फूड प्रोडक्ट है, इनसे अकॉर्डिंग। अब जैसे कैडबरी का है, ठीक है, तो कैडबरी क्या है, कैडबरी के अंदर क्या मिलाया जाता है, क्या आपको प्योर ही चॉकलेट प्रोवाइड करवाई जाती है, कुछ नहीं पता, पर वहां पे सेफ्टी मार्क इन्वॉल्व होता है। जब भी आप कोई मतलब खुद के लिए चॉकलेट वगैरह परचेज कर रहे हो इस तरीके से, तो खाने को तो आप 1 रुपए वाली भी चॉकलेट खा रहे हो, ठीक है, पर ओवरऑल जब अपन बात करते हैं तो अपन यहाँ पे कैडबरी, जैसे कि डेयरी मिल्क वगैरह है कैडबरी में, तो इसको आप बहुत ज्यादा प्रिफर करते हो अपने लिए, ठीक है। ये कहा जाता है हेल्दी, पर हेल्दी तो नहीं होता। फोन वगैरह का हुआ, हाँ, मोबाइल है, टीवी है, ये सब चीजें है ना, आपको ट्रेड है, फेयर है, एग्जीबिशन है, इस तरीके में बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगी। थर्ड है अपना ब्रांड एडवर्टाइजमेंट। पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट को नहीं कह रही है, ये कह रहे हैं हम तो ओवरऑल एक ब्रांड को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, ओवर और हमारा जो प्रोडक्ट है वो उसमें मेंशन ही रहेगा, हम एक ब्रांड को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें बताइए आप क्या एग्जाम्पल लेंगे। बुक नहीं देखेंगे, कोई भी स्टूडेंट है बुक नहीं देखेगा, अगर बुक देख रहे हो ना तो पता चल जाएगा। बाटा, ठीक है। बाटा आप देखेंगे ना तो बाटा पे आपको ये लिखा रहेगा कि सिंस जैसे 17 18 जब भी वो स्टार्ट हुए थे, तो ये
ये वो अपना ब्रांड का एक प्रमोशन हुआ। ठीक है, क्या क्या कहा जाता है, बाटा के आगे आप देखेंगे जैसे इस तरीके के बहुत सारे ब्रांड आप देख सकते हो मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये क्या कहा जाता है, जैसे कि आपको और भी एग्जांपल बताऊं। अभी तो मेरे माइंड में जैसे 2 मिनट सोचना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसपे लिखा जाता है कि सिंस, जैसे आइसक्रीम वगैरह की बहुत सारे पार्लर्स वगैरह होते हैं, इस पे भी आप देखेंगे कि तब से ये शुरू हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपनी गुडविल को बढ़ा, गुडविल है उनकी मार्केट में, वो अपने एक ब्रांड को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपकी बुक में, जो अब की बार आपकी बुक में ये ब्रांड एडवर्टाइजमेंट शो हुआ है ना, इसको अपन काफी बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि बैंड वैगन एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। बैंड वैगन एडवर्टाइजमेंट के नाम से भी ब्रांड एडवर्टाइजमेंट को जाना जाता है। ठीक है, तो बैंड वैगन यानी गाड़ी में सवार। ठीक है, यहाँ पे आपके बार उसको ब्रांड कर दिया है आपकी बुक में, जबकि पहले उसका नाम बैंड वैगन था। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जाता है कि गाड़ी में, काफी बार आप देखते हो कि आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा पेंटीन का, जिसमें क्या हो रहा है, 2 या 3 जो लड़कियां हैं वो एक गाड़ी में सवार हैं और वो इस तरीके से अनाउंसमेंट कर रही है कि जो पेंटीन शैम्पू है उनको इतनी ज्यादा वुमन है वो यूज कर रही है। जैसे कि आपकी बुक में साफ साफ ही एग्जाम्पल मेंशन कर रखा है, पेंटीन शैम्पू सेज दैट 15 बिलियन वुमन ट्रस्ट द ब्रांड। ठीक है, वो ये नहीं कह रहे कि हम कह रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा कि ब्रांड एडवर्टाइजमेंट में ये कहा जा रहा है कि हम नहीं कह रहे, कंपनी खुद नहीं कह रही, कंपनी अपने अपने ऊपर कुछ भी नहीं ले रही है, वो कह रहे हैं 15 बिलियन वुमन है वो इस ब्रांड पे ट्रस्ट कर रही है और वो कह रही है कि इस ब्रांड को यूज करो। ठीक है, ब्रांड एडवर्टाइजमेंट अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक ये है, आप कुछ मत कहिए, आप तो ये कहिए, जैसे कोलगेट के लिए बहुत सारे आते हैं कि भी रिकमेंड करते हैं डेंटिस्ट, हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप जो मतलब सेंसोडाइन वगैरह है, कोलगेट वगैरह है, पेप्सोडेंट वगैरह है, ये यूज करो, हम नहीं कह रहे। ठीक है, हमारा ब्रांड है वो उस तरीके की कंज्यूमर को सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है कि ओवरऑल जो लोग है वो मार्केट में कह रही है, 15 बिलियन वुमन कह रही है कि इस ब्रांड पे हमारा ट्रस्ट है और आप भी इसको यूज करो। ठीक है, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपन इसमें ले सकते हैं। टूथपेस्ट वगैरह का बिल्कुल, माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया कोलगेट। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अपनी हुए यहाँ पे 3 अपन ने बात करी है, कौन कौन से रिपीट करेंगे एक बारी। सबसे पहला अपना था जो इमोशनल अपील थी, दूसरा अपना एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी के लिए करा गया था, तीसरा अपना है ब्रांड एडवर्टाइजमेंट या अपना था बैंड वैगन एडवर्टाइजमेंट, भी इसी को कहा जाता है। उसके बाद फैक्ट और फिगर। अब फैक्ट और फिगर, अब देखना डिफरेंस हो गया। ये दोनों ओवरऑल अपन ने इसी में एग्जांपल मेंशन करे थे कि कोलगेट पेप्सोडेंट वगैरह का ये हो गया। ठीक है, अब उसमें तो ब्रांड को प्रमोट करने का काम करा था, और यहाँ पे फैक्ट, फैक्ट के अंदर भी अपन सेम एग्जांपल मेंशन करेंगे कि कोलगेट में फैक्ट है, ये फैक्ट और फिगर दिखाया गया है जिससे जो लोग हैं वो जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, लोगों को अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग अपन आप अगर अपने ब्रांड को ज्यादा जल्दी प्रमोट करना चाह रहे हो तो फैक्ट और फिगर है वो इन्वॉल्व कर दो। क्या बोला गया है, 70% डेंटिस्ट रिकमेंड कॉलगेट। ठीक है, कॉलगेट जो है, ठीक है, उसको रिकमेंड कर रहे हैं 70% डेंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये बोला गया है। तो एक फैक्ट और फिगर के अंदर अपन इन्वॉल्व करेंगे। उसके बाद इनकम्प्लीट एडवर्टाइजमेंट का बात करा गया है, यहाँ पे कह रहे हैं पूरे कभी भी अपना जो एग्जाम्पल है, मतलब जो भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं वो कभी भी पूरा नहीं करते, इनकम्प्लीट रहता है। अब इनकम्प्लीट के अंदर आप और भी मतलब ले सकते हो एग्जाम्पल। आपकी बुक में क्या कहा गया है, हॉर्लिक्स का कहा गया है, हॉर्लिक्स का एक मतलब एक साइन, जैसे कप हुआ या इस तरीके का मग हुआ, उसको उसका साइन देके यहाँ पे शो करा जाता है, इट एज ए प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड हायर न्यूट्रिशन डेली बट डज नॉट स्पेसिफाई हाउ मच। बिल्कुल सही बोला गया है कि यहाँ पे इनकम्प्लीट एडवर्टाइजमेंट है। जैसे मैंने लाइजोल का आपको बताया था कि 99.9% जम्स है वो प्रोटेक्शन का काम करता है, कि ठीक है, यहाँ पे पर वो 1% जो है, ठीक है, 0.1 जो है वो कहा गए थे, नहीं दिखाया गया। सेम बात है कि इनकम्प्लीट एडवर्टाइजमेंट है, इनकम्प्लीट एडवर्टाइजमेंट में ये बोला गया है कि हॉर्लिक्स है वो डेली हायर न्यूट्रिशन का काम तो करता है, तो कितना न्यूट्रिशन उसके अंदर इन्वॉल्व है ये क्या आपको बताया जाता है। अगर ये बताया जाता है तो कंपनी को उतने न्यूट्रिशन उसमें ऐड करने पड़ जाए। समझ रहे हो आप बात को, कि इनकम्प्लीट एडवर्टाइजमेंट का मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे
आप जो अपनी ब्रांड को प्रमोट करने का काम कर रहे हो, ये आधी अधूरी बातें कह के कर रहे हो, आप कंप्लीट कभी भी नहीं बता पा रहे। आपने सिर्फ इतना बोला है कि हॉर्लिक्स है वो डेली हाई न्यूट्रिशन का वर्क कर रहा है, पर कितना, हाउ मच, वो आपको नहीं बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मैंने बताए हैं आपको। सबसे पहले मैंने इमोशनल अपील की बात की थी, दूसरा था अपना एडवर्टाइजमेंट फॉर पब्लिसिटी, थर्ड था अपना ब्रेड या बैंडवैगन एडवर्टाइजमेंट, फोर्थ था फैक्ट और फिगर, उसके बाद में इनकम्प्लीट। इनमें से 101% आपका क्वेश्चन रेडी। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक एक बारी दोबारा पढ़ेंगे, नोट्स में जब आप लिखेंगे तो भी आपको इसमें डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, इंटरेस्टिंग भी है अगर ध्यान से पढ़ोगे तो इनकम्प्लीट एडवर्टाइजमेंट तक, यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो एक बारी आप पूछो कि मैम यहाँ पे डिफरेंस में प्रॉब्लम आ रहा है या हम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, इस तरीके का किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो। सभी अपने अपने जो व्यूज है वो बताएंगे। ऐसा नहीं है एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं आ रहा तो सभी को ही नहीं आएगा। ये एडवर्टाइजमेंट ऐसे है ना कि जो अपन डेली रूटीन में बहुत बार, मतलब शायद बचपन से ही आप कुछ कुछ एडवर्टाइजमेंट तो देखते देखते ही बड़े हुए हो, कुछ अलग से कुछ इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट नहीं है। संदीप, कंज्यूमर नीड और फियर फैक्टर का अगेन मैं बताऊं क्या? फोर्थ पॉइंट कौन सा है? फैक्ट और फिगर। फैक्ट और फिगर में क्या है? फैक्ट का मतलब ये है कि आज आप यकीन तब करोगे, जैसे सेंसोडाइन को बोला गया है कि कोई भी सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है, किसी का भी है। अब आप बिल्कुल ध्यान से सोचिएगा, जब सेंसोडाइन नहीं आया था, मतलब सेंसोडाइन ने ये बोला है कि जब भी सेंसिटिविटी की बारी आती है या इस तरीके का कुछ भी अगर हो रहा है, तो इससे पहले ना तो पेप्सोडेंट ने या कोलगेट ने या कोई भी ऐसा टूथपेस्ट मुझे नहीं लगता जिसने ये वाला फैक्ट है वो इन्वॉल्व करा हो। फैक्ट का मतलब क्या है? हम बाकी से कुछ हटके आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, और एक्चुअली मतलब इस तरीके का कि सेंसिटिविटी की बारी जब आती है तो आप क्या करो, हमारा ही तो ब्रांड का ब्रश यूज करो और हमारा ही आप क्या करो, टूथपेस्ट यूज करो, दोनों चीजें, तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। ठीक है, जैसे इस तरीके से कर देते हैं कि भाई एक डेंटिस्ट को बिठा दिया जाता है, वो क्या कह रहे हैं, जब भी मैं कुछ खाता था तो इस तरीके की मुझे प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, और सेंसोडाइन जो है उससे सेंसिटिविटी जो है उसमें काफी हद तक मुझे रिलीफ मिलता है। तो जब भी अगर सेंसिटिविटी की बारी आती है तो अपन किस टूथपेस्ट को रिकमेंड करेंगे? अपन करेंगे सेंसोडाइन को। ठीक है, जब अपन बात करते हैं कि भाई कोलगेट है, तो कोलगेट के लिए ये बोला गया है कि 70% वर्ल्ड के जो डेंटिस्ट है वो रिकमेंड कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। जिसका मतलब क्या बोला गया है, पहले वाला जो इसमें जस्ट पहले था वो था ब्रांड, पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट करने का काम किया गया था। ठीक है, कि इतने लोग ट्रस्ट कर रहे हैं वो चीज बताई गई थी। जबकि इसमें इतने लोग ट्रस्ट कर रहे हैं वो नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि रिकमेंड कितने, कौन कौन कर रहा है, रिकमेंड कर रहे हैं डेंटिस्ट, वो भी 70% डेंटिस्ट है वो रिकमेंड कर रहे हैं हमारे ब्रांड को। मतलब डेंटिस्ट का भी भरोसा है एक कोलगेट के ऊपर। तो अपन क्या करते हैं, इस तरीके की जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें फैक्ट होता है, कुछ फैक्ट या फिगर की बात की है, कुछ तथ्य है जिसके लिए अपन इस तरीके के ब्रांड है उसको यूज करने का काम करते हैं। ठीक है, अब कहीं भी आप देख लेना आसपास में अपने नेबर्स है किसी भी भी कि सेंसिटिविटी की जब बारी आती है ना तो इस तरीके से अपन करते हैं, तो कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हो भाई? सेंसोडाइन ही है। कॉलगेट वालों ने कब कहा है कि हम सेंसिटिविटी जो है उसको कम करने का काम कर रहे हैं? उन्होंने कभी नहीं कहा। सेंसोडाइन है, उसी ने ये चीज कही है, तो अपने दिमाग में एकदम वो चीज है। ठीक है, इस तरीके का आप देख सकते हो। और फैक्ट और फिगर की जब अपन फैक्ट और फिगर की सॉरी कंज्यूमर नीड, और जब अपन फियर फैक्टर की बात करें तो कंज्यूमर नीड के अकॉर्डिंग तो ये देखते हैं कि सेफ्टी। ठीक है, अपन कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, तो उससे कभी भी अपन इस तरीके का नहीं करेंगे, बजट पे भी ध्यान नहीं देंगे। अगर सेफ्टी के लिए है, जैसे कि मेडिसिन है, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि मेडिसिन का जो एग्जांपल आप लेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि डॉक्टर ने आपको कोई भी एक पर्टिकुलर मेडिसिन का नाम सजेस्ट करा है, लिख के दिया है, और आप क्या करोगे, ए या ई की भी उसके अंदर गलती नहीं करते हो, एटलीस्ट 2 बार उस मेडिसिन को ध्यान से देखते हो कि भाई मेडिकल स्टोर वाले ने जो मेडिसिन दी है वो सेम तो कंटेंट है ना। ठीक है, सेम टू सेम होनी चाहिए, किसके लिए? सेफ्टी है। ठीक है, और कुछ मेडिसिन लेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है अपने को, तो वो मेडिसिन जो है वो हर बंदे के साथ होता है, एटलीस्ट मेरे साथ भी होता है कि जब भी अपन कोई मेडिसिन लेते हैं ना तो एक दो मेडिसिन के नाम तो अपने को बिल्कुल याद होते हैं, जैसे कि फीवर का हुआ, हेडेक का हुआ, ये सब मेडिसिन तो बाकी अलग
कोई डॉक्टर ने अपने को सजेस्ट करी है इंडिविजुअल कोई मेडिसिन, तो उसका नाम अपन 1 से 2 बारी दोबारा चेक करके फिर उसको यूज करेंगे। हेल्थ की यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है, सेफ्टी की अपने लिए बात है। और जब अपन फियर फैक्टर की बात करते हैं, बहुत सारे आ गए कि भाई लाइफ है अनसर्टेन है, फ्यूचर अनसर्टेन है, इंश्योरेंस करवा लो, ठीक है, और आप बैंक में आप इस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एटलीस्ट आप बैंक में जाएंगे तो भी आपको एक पर्सन है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो इंडिविजुअल, वो जो पर्सन है वो इसी के लिए बिठाए जाते हैं आजकल, कि आप क्या करेंगे, जो भी नया एक कंज्यूमर आ रहा है तो आप उनको पूछेंगे कि भाई आपका बजट कितना है, आप कितने सालों से हमारे जो वो पूरा कंप्लीट डाटा है वो चेक करते हैं, उसके बाद में बोलेंगे कि मैम इस तरीके की फैसिलिटीज आप ले सकते हो। तो ये सब फेयर फैक्टर है अपने लिए, ठीक है। तो आज की क्लास है वो यही मैं कंप्लीट कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास के लिए आपका टाइम हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा 2-3 पॉइंट हो रहा है, प्लीज सीमा पूछिए, बिल्कुल बेटा पूछो। तो 2 या 3 यहाँ पे रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट के पास अभी जो नई जो बुक है वो है क्या? बहुत सारे स्टूडेंट के पास होगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। गगन के पास है। संजना के पास भी है। हाँ यशराज बोलिए। अ, बिल्कुल आप है ना ग्रुप में कर देना गगन, जिसके पास और भी अगर किसी स्टूडेंट के पास नहीं है तो उसके लिए भी मतलब ठीक रहेगा, ठीक है। देखो सरप्लस का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा अपन कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सरप्लस एक ये भी अपन कह सकते हैं, जो बचा हुआ जो एक्स्ट्रा एक प्रॉफिट है ना, ठीक है, और प्रॉफिट ओवरऑल जो अपना है कि भाई सबको अपन ने सरप्लस का तो ये करा है कि सरप्लस में अपन और भी जितने भी जैसे एक्सपेंसेस वगैरह हुए इन सबको लेस वेस कर दो आप। जबकि प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट में ये है कि अभी आपने कुछ लेस वेस नहीं किया है, अभी आपको जितना बचा है, जैसे कि आपने मार्केट से कोई भी एक्टिविटी करी है, उसके बाद आपके हाथ में जो एक बार सबसे पहले जो आपके हाथ में आ रहा है ना उसको आप प्रॉफिट मानेंगे। और सरप्लस क्या हो रहा है, जैसे एक्स्ट्रा आप मान लो, या फिर ऐड करके अपन कह सकते हैं, सरप्लस को हमेशा ऐड करके ही बोला जाता है, जहां तक मैंने मतलब देखा है इस तरीके से। तो सरप्लस हमेशा एक ऐड वाला जो होता है ना, कुछ एक्स्ट्रा, उसी को अपन सरप्लस कहते हैं। इसके अलावा और कोई स्टूडेंट यहाँ पे बोलना चाहे तो सरप्लस और प्रॉफिट के लिए? ये तो घाटा है बिल्कुल, ये तो हर तरीके का नुकसान है, जो वो है यशराज, जो आपका लॉस होता है, जिसको अपन घाटा कहते हैं हिंदी में, लॉस जो है। इसके अलावा और कोई स्टूडेंट डिफरेंस अगर करना चाहे तो? यशराज पढ़ाई हो रही है, वेरी गुड बेटा, ऐसे बच्चे पढ़ते हैं ना, खुशी होती है। ठीक है, क्लास को कंप्लीट करें, बहुत सारा टाइम है वो के लिए आपका। नोट्स बनाने हैं आपको,